चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पढ़ा था ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और अल्टीमेटली ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्या क्या आपके पास इफेक्ट्स है जो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला क्या था, तौहीद, तौफीक क्या है, पहला क्या था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा हमने बोला था टेम्परेचर, एंड लास्ट वन हमने प्रेशर। डिस्कस डिटेल में किसको किया था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर, दूसरा टेम्परेचर को। लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आज जो यूजुअली आपको बोर्ड में पूछा जाता है दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ solubility of gas in liquid, solubility of a gas in liquid। solubility of a gas है, वन सेकेंड, एक सेकेंड, राटे ही है, हाय हाय हाय। solubility of a gas in liquid। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट आपके पास क्या होगा, गैस, सॉल्वेंट क्या होगा आपके पास, लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट, आपको मालूम है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आपके पास क्या बनने वाला है सर, आपके पास सोल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, और ये सोल्यूशन जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा बता दो, ये जो सोल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड। क्यों, क्योंकि सोल्यूट आपके पास तो गैस है ही, ये आपके पास गैस है, सॉल्वेंट जो आपके पास है वो क्या होगा, लिक्विड। सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है कि सोल्यूशन किस टाइप का होगा, तो आपका कौन सा सोल्यूशन बनेगा सर, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। ठीक, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब ध्यान रखो, अब मसला ये है कि सॉलिबिलिटी तो हमने डिफाइन किया था इससे पहले, क्या सॉलिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, प्रेशर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट का ऐड होगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। क्योंकि आपको ये भी समझाया इससे पहले जब सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था कि आपके पास अगर कंडीशन चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर हो या नेचर चेंज हो, तब आपके पास सॉलिबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास वही तीन फैक्टर्स हो गए। पहला जो फैक्टर होगा दैट इज फैक्टर विच इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे भी इफेक्ट करता है, वो चीज़ हमें यहाँ देखनी है। सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपके पास ये डिफरेंट हो गए तो क्या सॉलिबिलिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं। देखिए, आप बता दो कोई गैस, मान लीजिए आपके पास O2 गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, ठीक। कोई दूसरा गैस बता दो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस, ठीक है ना, HCl गैस, ये O2 गैस है। मान लीजिए दोनों को मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मान लीजिए जब कुछ ना हो तो पानी H2O, मैंने इसको डिज़ोल्व किया। मुझे बता दो कौन डिज़ोल्व होगा पानी में, कौन डिज़ोल्व होगा, HCl गैस होगा कि O2 गैस होगा पानी में डिज़ोल्व। शाबाश, बोलो कौन होगा, क्या लगता है, HCl। क्यों, आप बोलो मुस्कान जी, कौन डिज़ोल्व होगा, HCl।
तुम वन O2 HCl के O2 कौन होगा HCl। क्यों होगा HCl, क्यों? अब ध्यान रखो, आपका जो आंसर है मेजॉरिटी का सही है, वो ये है कि आपके पास ये जो डिसॉल्व होगा लीस्ट अमाउंट में, लीस्ट क्वांटिटी में ये डिसॉल्व होगा। कौन सर? O2 आपके पास, लेकिन HCl आपके पास ग्रेटर एक्सटेंट डिसॉल्व होगा। मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन डिसॉल्व होगा यहाँ पे HCl, कम क्वांटिटी में कौन डिसॉल्व होगा O2। द रीजन इज क्योंकि HCl इससे पहले हमने पढ़ा था जब टूटेगा तो क्या बनेगा सर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये आयनाइज हो गया, तो इसका मतलब ये है पोलर। क्या है सर? ये पोलर है। और आपको पता है पानी भी क्या है सर, पोलर। पानी भी आपके पास पोलर। पोलर सोल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, लाइक विल डिसॉल्व लाइक, ये तो इससे पहले आपने पढ़ा। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा सॉल्वेंट उसी हिसाब से अगर सोल्यूट की भी इंटरेक्शन होगी, नेचर होगा, तभी उसमें डिसॉल्व होगा। वायरस O2 जो आपके पास है वो क्या है सर, नॉन पोलर। क्या है सर? नॉन पोलर, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स एक जैसे हैं तो क्या ही सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी। लेकिन H2O में देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पोलर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इससे ये भी पता चला हमें कि आपके पास यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसका नेचर कैसा होगा, उस पे सॉलिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, ये तो पहला इफेक्ट था। दूसरा क्या हमने पढ़ा, टेम्परेचर, और तीसरा क्या पढ़ा हमने सर, प्रेशर। ये चीज़ सर हमेशा याद रखो, सॉलिबिलिटी इज हाईली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। सर प्रेशर के चेंज करने से, नेक्स्ट दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। रिमेंबर दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आपको मालूम है जो गैस होता है हमारे पास, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। अगर ये हाईली कंप्रेसिबल है, दे विल बी अफेक्टेड बाय, हाईली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर चेंज होगा, दे विल बी हाईली अफेक्टेड। कौन सर? आपके पास जो आपके पास यहाँ पे गैसेस हो गए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है गैसेस की, तो यहाँ पे आपके पास चेंज ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए आपके पास इनिशियली एक बीकर आपने लिया है, इस बीकर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड था पहले, एक सेकेंड, ये लिक्विड है। ठीक है, और इसमें आपने गैस को डिसॉल्व किया है। ठीक है ना, तो मान लीजिए, लेकिन ये वो गैस है जो पहले डिसॉल्व होगा, तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्वड है, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। सो इनको यहाँ पे हम लिख देंगे, या आपके पास क्या आ जाएगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया है सर, पहले ही इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे है सर, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम के माने क्या है सर, जितना गैस डिसॉल्व होने था उतना हो गया, जितना गैस डिसॉल्व होने वाला था उतना हो गया। अब इसमें गैस जो आपके पास डिसॉल्व होने वाला था यहाँ पे फिर से नहीं हो पाएगा। क्यों? रीज़न ये है, मान लीजिए इससे पहले मैंने समझा दिया था, दो प्रोसेस होती है,
एक आपके पास वहाँ पे हमने देखा डिसोल्यूशन प्रोसेस और दूसरी क्या देखी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। मतलब कि आपके पास सोल्यूट का वहाँ पे ऐड होना सोल्यूशन में, फिर सोल्यूशन से वापस आना, ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट में टूटना। अब इसी तरह यहाँ पे जितना गैस आपके पास मिलेगा किसके साथ, लिक्विड के साथ बनेगा सोल्यूशन, सोल्यूशन वापस टूट के बनाएगा गैस और लिक्विड। अब इनके दरमियान क्या आने वाला होगा, इक्विलिब्रियम। मतलब जितना होने वाला था सॉरी आपके पास यहाँ पे गैस प्लस जो लिक्विड और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन। अब उल्टी डायरेक्शन में भी ये होगा, तो इनकी दोनों की रेट क्या होगी सर, सेम। कैसे पट कुछ गैस मॉलिक्यूल्स पे तम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मिलान बनान सोल्यूशन। इसी तरह इक्विलिब्रियम पे जितने उधर से इधर आ रहे उतने इधर से उधर जा रहे, तो ओवरऑल अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी सर, सेम रहेगी। अब मैं क्या कर लूँगा, नाउ ये तो इनिशियली था, अब मैं क्या कर दूंगा इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा। मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा। कैसे प्रेशर को बढ़ा दोगे, ये हमने क्या लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, और यहाँ पे आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स थे, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स पहले, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स क्या थे सर, ऊपर। अब मुझे प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे मैं यहाँ पे पिस्टन ला दूंगा। पिस्टन यू नो आपके पास नॉब है, उस पर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं प्रेशर जब करूँगा इंक्रीज, ध्यान रखो, जब मैं प्रेशर क्या करूंगा सर, इंक्रीज। प्रेशर के इंक्रीज करने से द रेट एट विच दीज गैसेस पार्टिकल एंटर इनटू द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज। सिसोदी का था और इक्विलिब्रियम 5 अंदर 5 बाहर इक्विलिब्रियम पे है। अब क्या हो गया, इसी तरह से कहा था हो रहा है 10-15 बच्चे इकट्ठे, 10-15-20 बच्चे इकट्ठे आ गए यहाँ पे एक ही आदमी उनको रोकने के लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अभी तो 5 अंदर जा रहे 5 बाहर जा रहे थे, अब क्या होगा 10-15 बच्चे अंदर आ जाएंगे एट अ टाइम, लेकिन बाहर कितने जा रहे हैं, 5 ही बच्चे जा रहे हैं एट अ टाइम। उधर 10-15 बच्चे आ गए, लेकिन बाहर कितने जा रहे हैं, 5 ही। जब तक कि मुझे समझ आ जाएगी नहीं अब 15 आ रहे हैं, जब तक मुझे समझ आ गया क्योंकि वहां पे 15 बचा है, मुझे भी वापस कितने भेजने हैं, 15 बच्चे, ठीक है ना। तब तक यहां पे अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो नया इक्विलिब्रियम जब तक आएगा तब तक सॉल्युबिलिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की इन अ लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है ना। सो जितना प्रेशर करेंगे तो आप क्या बता दोगे, रेट एट विच गैस पार्टिकल्स एंटर, शाबाश, लिक्विड सोल्यूशन। अच्छा वो क्या हो जाएगा सर, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है सर, शाबाश, कब तक, अंटिल कब तक, न्यू इक्विलिब्रियम रीचेस, नया इक्विलिब्रियम आएगा। जब तक कि नया इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, जो मैंने अभी समझा दिया, जब तक कि मुझे नहीं समझ आएगा, अब तो 15 आ रहे, मुझे भी वापस कितने भेजने हैं, 15 बच्चे वापस भेजने हैं, तब तक अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हुए होंगे। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स भी क्या हुए होंगे सर, इंक्रीज। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज हुए तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई होगी सर, इंक्रीज। है गैस ना शुद्ध, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। बात है मेरे समझ, लेकिन ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। टी आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। जब आप चेंज देख रहे हो प्रेशर की वजह से तो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे कौन, तो अगर फिक्स्ड टेम्परेचर रखा लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्वियसली नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन दे विल इंक्रीज अंटिल एंड अनलेस न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। नया इक्विलिब्रियम आएगा तब तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। जिस तरह आपने घर में देखा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखा है, इस गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस गैस ना गर तथ मे LPG गैस तथ क्या वना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड फॉर्म में अंदर होता है, प्रेशराइज्ड होता है, पच नॉब त्राव यल सह मज ग कन्वर्ट गैस, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर, कम। प्रेशर गैस ना कम, नॉब छोड़ा तो प्रेशर कम हुआ, अब वो अंदर क्या है सर, कंप्रेस्ड फॉर्म है, तभी वो लिक्विड बन गया। अब इसी तरह जब गैस को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रेशराइज कर दूंगा, अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास सॉल्वेंट है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स की मात्रा इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। आई बात मेरे समझ, ठीक है। तो गैसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। और पहली बार क्वांटिटेटिवली शाबाश, क्वांटिटेटिवली का मिकदार आपके पास कैलकुलेशन की बिना पे, ठीक है ना। इट वाज फर्स्ट बाय हेनरी
उसने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर किस पे, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन किस में सर, लिक्विड में। सो पहली बार क्वांटिटेटिवली, इवन क्वालिटेटिवली तो पता ही है, क्वांटिटेटिवली किसने पहले बार किया था, हेनरी ने। दिस लॉ इज कॉमनली नोन एज हेनरीज लॉ। सो इसने क्या बताया सर, हेनरी लॉ स्टेट करता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन a liquid solution, it is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution. Above the solution जो इस गैस का partial pressure है, first of all what is the partial pressure? Partial pressure it is the pressure exerted by a gas when taken isolated. अगर वो कहाँ गैस ने मना कुनुइजोन ने मन वो रखूंगा एक कमरे में, लेट सपोज ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर बाकी गैसेस में इसके साथ रख दूं। मान लीजिए एक गैस करता ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर 50 पास्कल्स करता है प्रेशर एक्सर्ट, 50 पास्कल्स, ठीक है। अगर बाकी गैसेस इसके साथ रखूं जो कि नॉन रिएक्ट हो गए, फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये तब भी कितना करेगा सर, 50 पास्कल्स, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस करता है अबव द सॉल्यूशन, जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही अंदर सॉल्युबिलिटी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी ही कम होगी। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, कामा क्या कहता है सर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए liquid is directly proportional to the, शाबाश क्या सर, partial pressure of gas above the solution। ठीक है, जितना वो प्रेशर ज्यादा होगा अबव द सॉल्यूशन उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर, ज्यादा होगी, ठीक है। अब मसला है कि सॉल्युबिलिटी का मेजर क्या ले, सर आपने कहा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई लेकिन अंदर क्या इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी का मेजर क्या ले। सर ये जॉन डाल्टन ने बोला था, क्या बोला था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे, उसने इंडिपेंडेंटली बोला था कि सर अगर मैं सॉल्युबिलिटी का मेजर लूँ, मोल फ्रैक्शन, किसको लूँ, अगर हम मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब जो सोल्यूट है ना वहाँ पे वो गैस है, उसको ले एज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्या ले, मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तब हम हेनरीज लॉ को ऐसे स्टेट कर सकते हैं। सो आल्सो आप हेनरीज लॉ को ऐसे स्टेट करेंगे क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस above solution is directly proportional किसको सर, टू सॉल्युबिलिटी, सर इस सॉल्युबिलिटी का मेजर क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका सर, गैस इन द सॉल्यूशन में इसका हिस्सा कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बात आई समझ, ठीक है। सो क्या कहा इसने, सर इसने ये कहा, दैट इज इसने ये चीज़ कही क्या सर, कि जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उल्टा भी कह सकते हैं, जितना ऊपर प्रेशर ज़्यादा अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, गैस का हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा, या जितना अंदर गैस का हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा सर, ज़्यादा। ऐसे भी इसको स्टेट कर सकते हैं। अब ये पार्शियल प्रेशर P से डिनोट किया हमने
और मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, हम k से डिनोट का kh। व्हाट इज दिस kh? दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ। और इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर? ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना सर। कैसे सर? अगर आपके पास टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आएगा, ध्यान रखो। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ KH का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या आएगा? P/KH आएगा ना, आएगा ना। x का वैल्यू आएगा P/KH आएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। क्या होता है सर? अगर KH का, ध्यान रखो, अगर KH का वैल्यू क्या होगा सर? इंक्रीज। अगर KH का वैल्यू होगा इंक्रीज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर? डिक्रीज। डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा। मोल फ्रैक्शन कम मतलब सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, thus with the increase in temperature, what happens to the solubility of a gas in a liquid? It will decrease. तवो छो तो बूझमुतन तशु बूझू कोका कोला शु चोमुत, स्प्राइट, ड्यू आपने पी है ना, इनको क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ऊपर जो आपके पास नॉब करके होता है ना, ऐसा हेरे ठंड छो आसान, ये प्रेशराइज्ड होता है। जब इसको आप खोलते हो तो आप देखते हो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, अच्छा आवाज के साथ, वो मतलब गैस बाहर निकलता है, वो अंदर प्रेशराइज्ड होता है। जितना प्रेशर ज्यादा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस पर्टिकुलर कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होगी सर? ज्यादा होगी। अब दूसरा देखो होगा, अगर आपने उसको क्या किया, जरा चुप कर दो, दूसरा आपने देखा होगा, अगर आपने उसको शेक किया होगा या गर्म में रखा होगा या गर्म अगर थोमुत आए, तो अगर उस मुझे कार्बोनेट जो ड्रिंक्स होती है ना, ताकि हेर थोड़ा स्पेस आसान याल आसान, थोड़ा आसान, पूर्मा आसान, वो एक रीज़न से होता है। अगर आपने गर्मी में रखा, टेम्परेचर क्या होगा सर? इंक्रीज। जो कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में होगा ना सर, वो क्या होगा? उसकी मात्रा डिक्रीज। सुश नेरान नेबर पछु तु वुचान तु चवान छु गर्म जूसस तक गर्म कोल्ड ड्रिंक मजा आसान की। रीज़न ये है अंदर डिजॉल्व्ड CO2 नहीं होता है। या अगर तो छोक दियो आज का टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें मात्रा थी ना डिजॉल्व्ड, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको मज़ नहीं आता है, खंड मज़ लगता है ना। एक अच्छा समझ रहा, ठीक है। तो ये था आपके पास सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस इन ए लिक्विड। होप यू अंडरस्टूड। ठीक, फाइन, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।